मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं, जिसके हाथों में हम एक डिज़ाइन के स्केच को देखते हैं जो कि एक कपड़ों का डिज़ाइन होता है। यहाँ पर वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसका पार्टिसिपेशन फाइनली उस कंपटीशन में हो गया था इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद। लेकिन यहाँ पर उसकी खुशियों पर पानी फिर जाता है क्योंकि यहाँ पर डेज़ी आ जाती है और आते ही वो उसके डिज़ाइंस को छीन लेती है। फिर बाद में उसे बोलने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे लोग उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। लीजा उसे बोलने लगती कि हाँ, मेरा पार्टिसिपेशन वाला चीज़ जो है वो अप्रूव हो चुका है। यहाँ पर डेज़ी हंसते हुए बोलती है कि तुम जैसे लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तो एलिजिबल भी नहीं हो। लीजा यहाँ पर उससे उसका डिज़ाइन वापस मांगने लगती है, जहाँ पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है एंड डेज़ी ज़ोर से यहाँ पर लीजा को धक्का मार देती है, जहाँ पर तो लीजा के नाकों से खून भी आने लगता है। फिर वहाँ से वो जाती तो है लेकिन उसे घर वालों की आवाज़ आने लगती है, तो वो समझ जाती है कि अगर इस हालत में उन्होंने लीजा को देखा तो उन्हें लगेगा कि मैंने लीजा को मारा हुआ है। तो फिर यहाँ पर वो खुद के बाल बिगाड़ती है, खुद चिल्लाती है और खुद ब खुद नीचे गिर जाती है और ऐसा नाटक इसलिए करती है ताकि घर वालों को लगे कि लीजा ने उसे मारा हुआ है। पर उसका भाई जी और उसकी मम्मा आई होती है, जहाँ पर डेज़ी बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना लीज़ा, ये डिज़ाइन मैंने खुद ब खुद बनाया है, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकती। लीज़ा यहाँ पर समझ जाती है कि ये जानबूझकर ऐसा कर रही है, तो उसकी मॉम यहाँ पर आकर सीधा लीज़ा को थप्पड़ मार देती है और कहने लगते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की। लीज़ा बोलती रहती है कि मुझ पर भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर जी उस पर ही चिल्लाने लगता है और कहता है कि लगता है तुम कभी भी नहीं सुधर सकती, जाओ और जाकर ऊपर टेरेस पर रहो, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। एंड यहाँ पर मेलिसा टेरेस पर बैठी होती है, जहाँ पर डेज़ी आ जाती है। लीज़ा यहाँ पर डेज़ी से उस डिज़ाइन को मांगने लगती है और कहती है कि इसके बदले में जो तुम्हें चाहिए तुम वो ले सकती हो। डेज़ी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें डिज़ाइन देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे तुम्हारी जान चाहिए। एंड इसे यहाँ पर वह टेरेस के एड्रेस पर लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो उसका गला भी दबाती है। लीज़ा उसे वार्निंग देने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ना प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे नाम पे है। डेज़ी बोलने लगती कि जो मर्जी है करो तुम, सारी चीज़ें तो मेरे हाथ में आने वाली है। इतना बोलकर यहाँ पर वो लीज़ा को धक्का मार देती है, जहाँ पर लीज़ा टेरेस से गिर जाती है, यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ ही सेकेंड्स में हम यहाँ पर लीज़ा को एक बार फिर से देखते हैं, जहाँ पर वो सेम सिचुएशन में, सेम घर में और सेम एरिया में वापस से उठती है। लीज़ा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पे उसे याद तो आ रहा था कि अभी अभी तो उस टेरेस से गिरी थी और उसकी जान चली गई थी, तो फिर यहाँ पर वो वापस कैसे आ गई। क्या पता वही सपना देख रही हो, लेकिन वो तो सोई एक बार भी नहीं थी। फिर यहाँ पर वो समझ जाती है कि उसका एक बार फिर से रीबर्थ हुआ है, जहाँ पर उसे मौका मिला है अपना रिवेंज लेने का। एंड यहाँ पर वो डेज़ी का हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है कि मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट वापस करो। डेज़ी उससे बोलने लगती है वो तुम्हारा नहीं मेरा है। लीज़ा बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डराओगी, धमकाओगी, गिराओगी और मैं तुम्हें वो मैन्यूस्क्रिप्ट इतनी आसानी से दे दूंगी जिससे मैंने रात भर अपनी मेहनत की है। यहाँ पर डेज़ी उसे बहुत चिल्लाने लगती है और कहती है कि ज़्यादा दादागिरी करने की ज़रूरत नहीं है, नाटक करोगी तो मैं मम्मा को सब कुछ बता दूंगी, चुपचाप यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट्स को दे दो। तो फिर शाह से बोलते कि ठीक है ले लो इसे। एंड यहाँ पर लीज़ा उसे ज़ोर ज़ोर से खींचने लगती है, जहाँ पर वो डिज़ाइन फट जाता है एंड डेज़ी उस पर चिल्लाने लगती है। लीज़ा कहती है कि क्यों, ये तो तुम्हारा ही मैन्यूस्क्रिप्ट था ना, तो तुम्हें अच्छे से याद होगा कि तुमने क्या बनाया था, तो फिर जाओ जाकर खुद से वापस बना लो, या फिर मैं दिमाग में जाकर देख लेना, क्या पता तुम कॉपी पेस्ट तो अच्छे से कर पाओ। यहाँ पर डेज़ी को और गुस्सा आने लगता है, वो कहते कि रुको मम्मा को एक बार आए तो फिर देख रहा मैं तुम्हें बताती हूँ। लीज़ा यहाँ पर मन में बोल रही होती है कि उसकी मॉम ने आज तक उसे कभी भी सपोर्ट नहीं किया, अगर सपोर्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ डेज़ी को। डेज़ी यहाँ पर लिफ्ट को ऊपर आते हुए देखती है, जहाँ पर वो समझ जाती है कि जी तो अभी आ रहा होगा या फिर उसकी मम्मा आ रही होगी। यहाँ पर वो बाद में फिर नाटक करना शुरू कर देती है और लीज़ा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, जैसे तुम कहोगी वैसे मैं करने के लिए रेडी हूँ। जी यहाँ पर आता है तो फिर वो उससे बोलने लगती है कि देखो ना इसने मेरी मैन्यूस्क्रिप्ट को फाड़ दिया। तो फिर यहाँ पर ज़ोर से एक बार थप्पड़ लगा देती है लीज़ा डेज़ी को और बोलने लगती है कि आखिर तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी, इस फैमिली में इतने समय से रह रही हो फिर भी तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। बाद में यहाँ पर जी लीज़ा पर चिल्लाने लगता है। इतने में यहाँ पर उसकी मम्मा भी आ जाती है, जो कहने लगते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डेज़ी पर हाथ उठाने की। एंड यहाँ बाद में वो उसे चिल्लाने लगती है और कहते कि तुम अभी के अभी इस टेरेस के ऊपर चली जाओ, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। लीज़ा बोलते कि टेरेस के ऊपर मैं नहीं जाने वाली, तो उसकी मम्मा बोलने लगती है या तो टेरेस के ऊपर जाओ या तो मैं अभी सभी लोगों से बोलती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर इस घर से निकाल दिया जाए। लीज़ा बोलते कि मुझे कौन नहीं निकालेगा, मैं अभी यहाँ से निकल कर खुद ब खुद जा रही हूँ, इस फैमिली के साथ में रिलेशन खत्म कर कर।
दूसरे यहाँ पर वो घर से निकलकर रास्ते पर चल रही होती है और सोचने लगती है कि अगर उस फैमिली से मैं बाहर नहीं निकलती तो वो फैमिली मुझे एक बार फिर से जिंदा ही मार डालती। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद की लाइफ जीऊँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर अकेली आ चुकी हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर सकती हूँ। इतने में यहाँ पर एक लग्जरियस गाड़ी रुकती है जिसके अंदर से छान निकलता है एंड यहाँ पर लीजा छान को देखते ही इमोशनल हो जाती है। छान बोलने लगता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया कि घर पर आकर क्या हुआ था, तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी चिंता मेरी चिंता है और मैं आपसे तुम्हारा ख्याल रखूँगा। इतना बोलकर वो उसे सीधा घर लेकर चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर घर पर आ जाता है जहाँ पर वो घर बहुत बड़ा होता है। जहाँ लीज़ा को बोलने लगता है कि अब से तुम इसी घर पर रहोगी। लीज़ा बोलने लगती कि नहीं नहीं, मैं इस घर पर नहीं रह सकती, ये घर तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और इसका रेंट तो कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। लेकिन छान यहाँ पर उसे वापस लाता है और उसे रुकवाता है और कहता है कि तुम यहीं पर रहोगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बार तुम मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रहूँगा। लीज़ा बोलने लगती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। छान उसे बोलने लगता है कि तुम्हें लग रहा था कि हमारी फैमिली पुअर है, लेकिन बिल्कुल नहीं, हमारी फैमिली सबसे बड़ी रिच फैमिली है इस पूरे चाइना की। लीज़ा का यहाँ पर ये बात सुनकर तो मुंह खुला का खुला रह जाता है, जहाँ पर छान उसका मुंह बंद करता है। लीज़ा बोलने लगती है कि लेकिन तुम आखिर अमीर कैसे बन गए, तुम्हें जिन्होंने अडॉप्ट किया था वो तो इतने अमीर नहीं थे। तो फिर छान यहाँ पर उसे बताने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मुझे भले एक विलेजर्स ने अडॉप्ट किया हो, लेकिन वो खरे पूरे गांव के पंचायत वाले इंसान थे जहाँ पर वो सबसे रिच में काउंट होते थे। जब से वो लोग यहाँ से चले गए तब से उन्होंने अपनी सारी चीज़ें मेरे नाम पर कर दी है और मैं यहाँ पर अलग नाम से रहता हूँ। तो अब आखिर मेरे पास सब कुछ आ ही गया है तो वो मैं अपनी सिस्टर के साथ में तो शेयर कर ही सकता हूँ। बाद में यहाँ पर वो उसे इस कॉम्पिटिशन के बारे में बताने लगता है जहाँ पर लीज़ा उदास हो जाती है और इसे बोलने लगती है कि मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगी। चान बोलता है कि ऐसा क्यों, तुम तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। लीज़ा बताने लगती है क्योंकि पार्टिसिपेशन वाली एंट्री का जो डिज़ाइन था वो फट चुका है और अब वो मेरे पास नहीं है, मैं कुछ भी कर लूँ मैं फर्स्ट पोजीशन पर नहीं आने वाली। चान यहाँ पर उसे समझाने जाता है कि देखो ये बस तुम्हारी सोच है, अगर तुम कोशिश करोगे अगर वापस से वो डिज़ाइन बनाने का ट्राई करोगी तो फिर तुम जीत सकती हो। और रही पार्टिसिपेशन की बात तो सबसे पहले तुम गू फैमिली के नाम से गई होगी, लेकिन अब तुम शेन फैमिली की मेंबर हो तो तुम शेन फैमिली की तरफ से जाओगी और अपना टैलेंट दिखाओगी और मैं पक्का लिख कर भी दे सकता हूँ कि तुम पक्का से जीत कर आओगी। लीज़ा यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि अगर तुम मुझ में इतने कॉन्फिडेंस हो तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकती हूँ। चान बोलता है कि हाँ, अब से तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा, ना कोई तुम्हें बुली कर पाएगा और ना ही कोई तुम्हें तंग कर पाएगा, और वो भी मेरे सिवाय। दोस्तों हम यहाँ पर गू फैमिली के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर डेज़ी को बहुत ज़्यादा लग गया होता है तो इसकी मम्मा उसे मेडिसिन लगा रही थी। एंजी यहाँ पर लीज़ा के बारे में सोचा जा रहा था। इतने में यहाँ पर उनका बड़ा बेटा जाओ आ जाता है जहाँ पर वो उन्हें पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर इनकी हालत ये किसने बनाई है। तो फिर बाद में उसकी मम्मा और जी दोनों मिलकर बताने लगते हैं कि किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी प्यारी बहन लीज़ा ने ये सब किया है। ना ही उसे डेज़ी को मारा बल्कि उसके बदले उसके साथ साथ उन्हें डेज़ी की जो मेन्यू स्क्रिप्ट थी वो तक फाड़ दी। यहाँ पर जब बोलने लगता है कि लीज़ा ऐसा नहीं कर सकती। जी कहता है कि हमारे सामने ये सब हुआ है और तुम बोल रहे हो वो ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता नहीं है कि उसके असली रंग रूप क्या है। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी बोलने लगती है कि कोई बात नहीं भैया, उसे जाने दीजिए, सब कुछ मेरी गलती है, मुझे उन्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए था। एंड यहाँ पर डेज़ी ऐसा एक्ट करती है कि जैसे सब कुछ लीज़ा की गलती हो और वो खुद को अच्छा बनाने की कोशिश करती है। फिर बाद में यहाँ पर जब बोलने लगता है कि आखिर वो कंपटीशन 2 दिनों में आने वाला है और उसने भी तो पार्टिसिपेट किया, वो किचन में हर समय काम क्यों करती रहती है। तो यहाँ पर वो उसे किचन में चेक करने के लिए जा रहा था जहाँ पर उसकी मॉम ने और डॉर्जी ने उसे रोका एंड कहा कि वो फिलहाल किचन में नहीं है, वो इस घर पर ही नहीं है। जाओ को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता और वो लोग उसे बताने लगते हैं कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर वो खुद ब खुद घर छोड़कर गई है और हमसे रिश्ता तोड़कर भी। जाओ यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम जो बोल रहे हो मुझे उस पर भरोसा नहीं हो रहा। तो इसकी मॉम बोलने लगती कि टेंशन मत लो, कुछ दिनों में वापस घर पर आ जाएगी, आखिर कहाँ ही रहेगी वो, तब जाकर उस अकल को ठिकाने लगाना पड़ेगा, फिर तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा रंग बिरंगी चालबाज है वो लड़की।
डेज़ी यहाँ पर बोलने लगती है कि मॉम प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, भले वो हमारी खुद की ओन ब्लड नहीं है लेकिन वो मेरी बहन थी और मैं नहीं चाहती कि आप लोग उसके बारे में ये सब बोलो, अब हमें उसे माफ़ भी कर देना चाहिए। यहाँ पर उसकी मम्मा बोलने लगती है कि देखा, एक तुम हो जो इतनी समझदार हो और चीज़ों को मैच्योरली समझ सकती हो और इन्हें सॉल्व भी। एंड यहाँ पर वो एक लीज़ा है जो हर बात में देखो तो झगड़ा करती रहती है और उल्टी सीधी काम करती रहती है। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं तुम्हारे लिए जस्टिस दिलवा कर रहूँगी और उसे तुम्हें बता कर रहूँगी कि तुम्हें छूने के क्या रिजल्ट होते हैं। दूसरा यहाँ पर जामन में सोचता है कि शाह खुद ब खुद घर से तो नहीं जा सकती, वो इतनी पागल नहीं है और मैं जितना शाह को जानता हूँ वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लड़की है, वो बिन मतलब का किसी से झगड़ा भी नहीं करेगी, तो आखिर वो चली कहाँ पर गई। इतना सोचते हुए वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर वो नीचे उतरता है तो उसे मेड दिखती है। जाओ यहाँ पर मेड से पूछने लगता है कि क्या आप मुझे लीज़ा का कमरा बता सकती हो। मेड उसे बोलने लगती है कि लीज़ा का तो कोई कमरा है ही नहीं। जाओ से पूछता है कमरा नहीं है तो वो आखिर रहती कहाँ पर है इतने टाइम से। मेड बोलने लगती है कि बंगलों के बाहर एक घर है, वो वहीं पर रहती है। एंड जाओ से बोलने लगता है कि ठीक है, मुझे जल्द से जल्द उस प्लेस पर लेकर चलो। एंड लोग यहाँ पर वो लोग उस प्लेस पर जाने लगते हैं। इसके बाद में जैसे यहाँ पर वो लोग उस घर पर जाते हैं, जाओ तो उस घर को देखकर पूरा बौखला ही जाता है क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा शाबी और गंदा होता है। एंड वहाँ की चीज़ें यहाँ पर पड़ी होती है एंड वहाँ पर गंदी स्मेल भी आ रही थी। यहाँ पर वो स्टाफ को पूछने लगती है कि लीज़ा आकर यहाँ पर क्यों रहा करती थी और घर पर क्यों नहीं, क्या उसका घर वालों से इतना ज़्यादा झगड़ा होता था। तो फिर वो स्टाफ बोलने लगती है कि मैंने मैडम को भी कहा था कि उसे एक अच्छी सी जगह देने के लिए, लेकिन लीज़ा को वो कोई जगह देने के लिए रेडी नहीं थी और वो कहने लगती है कि वो खुद का ध्यान खुद रख सकती है। जहाँ पर लीज़ा यहाँ पर रहा करती थी और ये घर मैंने उसे ढूंढ कर दिया है। फिर बाद में जाओ को गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि आखिर उसकी पॉकेट मनी इतनी ज़्यादा है तो कम से कम वो एक घर रेंट तो ले ही सकती है, इतनी अच्छी पॉकेट मनी उसे हम दिया करते हैं। स्टाफ बोलने लगता है कि अच्छी पॉकेट मनी, लेकिन उन्हें तो बस मंथली 300 मिला करता था। जाओ यहाँ पर 300 से उनको वापस से तिल मिला जाता है और कहते हैं कि 300 ने उसे 10,000 दिया करते थे। स्टाफ बोलते कि नहीं, मुझे साफ साफ पता है कि उन्हें सिर्फ 300 मिला करता था क्योंकि इस घर का रेंट तो 1000 है। आपको पता है बाकी के पैसे वो बेचारी लड़की कुछ अपने पार्ट टाइम जॉब्स कर पैसे कमाया करती थी, फिर इससे वो अपने बाकी के रेंट्स पे किया करती थी। फिर बाद में यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि मैंने जो न्यू ईयर के दिन उसे नेकलेस दिया था, मुझे तो लगता है उसे वो बेच ही दिया होगा इस घर का पूरा रेंट पे करने के लिए। तो वो स्टाफ कहते कि नहीं, वो पार्ट टाइम जॉब्स किया करती थी। और रही बात आपके नेकलेस की, तो फिर यहाँ पर वो बाद में नेकलेस को ढूंढ लेती है जो कि पिल्लो के नीचे रहता है और वो उसे दे देती है। कहते कि हर रात वो बेचारी इसी नेकलेस को अपने हाथों में पकड़कर उसे हक कर सोया करती थी। दूसरा हमें यहाँ पर पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ ये नेकलेस तो हकीकत में डेज़ी के लिए लेकर आया था। यहाँ पर डेज़ी उस चीज़ को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन जैसे उस शेल को ओपन कर नेकलेस निकालती है वो उस नेकलेस को देखकर ना खुश होती है और बोलने लगती है कि इतना गंदा दिखने वाला नेकलेस आप मेरे लिए लाए हो। जाओ से बोलने लगता है कि तुम्हें पता भी है इस नेकलेस की कीमत क्या है। डेज़ी कहती है कि नहीं, मुझे ये नेकलेस बिल्कुल पसंद नहीं है। जाओ कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, कल मैं ऑक्शन में जाने वाला हूँ, वहाँ पर तुम्हें जो भी नेकलेसेस पसंद आएंगे तो मुझे वो बता सकती हो और मैं वो तुम्हारे लिए ले सकता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर से डेज़ी चली जाती है जहाँ पर लीज़ा भी बैठी हुई होती है। जाओ यहाँ पर बोलने लगता है ये नेकलेस वेस्ट हो जाएगा, तुम चाहे तो तुम इस नेकलेस को रख सकती हो। एंड यहाँ पर लीज़ा जाओ से कहते कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस नेकलेस को चेरिश कर रखूँगी। और वो बहुत खुशी खुशी इस नेकलेस को ले लेती है। जाओ यहाँ पर मेड से बोलने लगता है कि ज़रा उसके नंबर पर कॉल से लगाना और मुझे बताओ कि आखिर वो अभी कहाँ पर होगी। तो फिर मेड उसे बोलने लगती है कि मुझे लगता है वो हॉस्पिटल गई होगी। जाओ कहता है हॉस्पिटल क्यों, क्या वो नर्स है? तो बोलते कि नहीं एक्चुअली वो पेशेंट है, उसे माल न्यूट्रिशन हो गया था। जाओ यहाँ पर समझने लगता है कि बेचारी को तो कोई ढंग से खाना भी नहीं दिया करता था। एंड यहाँ पर जाओ को और गुस्सा आने लगता है। मेड यहाँ पर लीज़ा को कॉल लगाती है लेकिन लीज़ा का फ़ोन बंद आता है। जाओ भी उसे कॉल लगाता है लेकिन लीज़ा का फ़ोन फिर भी नहीं लगता। एंड यहाँ पर वो अपने इन्वेस्टिगेटर को कॉल कर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देता है। दूसरा यहाँ पर वो ऑफिस में बैठा था तो कब से वो उस पर्ल को यानी कि उस बटरफ्लाई वाले नेकलेस को देखकर वही सारी चीज़ें याद किया कर रहा था जो स्टाफ ने उसे कही थी लीज़ा और उस नेकलेस को लेकर। इतने में यहाँ पर डेज़ी और जी आ जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर जी बोलने लगता है कि आखिर ब्रदर आपको हो क्या गया है। जॉब बोलने लगता है
कि मैंने सुना डेजी तुम मुझसे उसकी जितनी भी बोनस यानी कि जो भी पॉकेट मनी हुआ करती थी तुम ले लिया करती थी। डेजी बोलने लगती कि नहीं मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया। जाओ बोलने लगता कि झूठ मत बोलो, मुझे मेड ने सब कुछ बता दिया है। एंड डेजी यहाँ पर बहाने मारने लगती है और कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप चाहो तो मैं उसे अपनी सारी पॉकेट मनी दे दूँगी, क्योंकि मुझे मेरी पॉकेट मनी यानी कि मेरे पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे रिश्ते हैं। जी यहाँ पर जाओ को बोलने लगता है कि देखा ये कितनी अच्छी है, ये रिश्तों को ज़्यादा वैल्यू करती है, और वो लीज़ा तो सिर्फ और सिर्फ पैसों को वैल्यू करती है। जहाँ यहाँ पर उन दोनों को मुँह बंद रखने के लिए बोलता है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है जो कि यहाँ पर जाओ को बताने लगता है कि हमने मैडम का पता लगा लिया है, आज की कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करने वाली है। पहले तो उन्हें विड्रॉ कर दिया था लेकिन वो लगता है किसी और नाम से यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है। जहाँ यहाँ पर बोलना लगता है कि हमें जल्द से जल्द जाकर उससे मिलना होगा और चीज़ों को सॉल्व करना होगा। फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं लीज़ा से मिलने के लिए। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं लीज़ा को जो कि इस इवेंट में होती है। साथ साथ यहाँ पर उसका भाई चान भी होता है। चान यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि कहीं तुम नर्वस तो नहीं हो। लीज़ा कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं आके नर्वस कैसे हो सकती हूँ। चान यहाँ पर उसे बोलने लगता है कि मुझे लगा कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इसलिए हो सकता है कहीं तुम घबरा रही हो और सोच रही हो कि अगर मैं हार गई तो। देखो तुम हारो या जीतो तुम पार्टिसिपेट कर रही हो, यही बहुत बड़ी बात है। लीज़ा बोलने लगती है हारो या जीतो मैं तो सिर्फ जीतने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे अंदर जो खून है वो तुम्हारा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहता है। हमारी फैमिली कभी हारने के लिए थोड़ी ना बची है। चान यहाँ पर लीज़ा को बोलने लगता है कि ये हुई ना मेरी सिस्टर जैसी बात, मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से पार्टिसिपेट करो बिना किसी प्रेशर के, लेकिन सचमुच अगर तुम हार भी जाती हो तो मुझे सचमुच फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी तुम्हारे पर प्राउड फील करूँगा। यहाँ पर लीज़ा बोलते है कि मैं समझती हूँ एज ए ब्रदर तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। दूर से यहाँ पर चान निकाल लेता है अपना ब्लैक कार्ड और लीज़ा को देखकर बोलने लगता है कि इससे तुम्हें जो चाहिए तुम खरीद सकती हो। लीज़ा कहती है कि ब्लैक कार्ड ये तो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5 इंसानों के पास है। तो फिर बोलता है कि हाँ और अब ये तुम्हारे पास भी है। लीज़ा यहाँ पर ये कार्ड लेने से मना कर देती है और कहती कि नहीं इसका जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है और मैं कुछ खर्चे नहीं करना चाहती तुम्हारे। चांद कहता है कि मेरे खर्चे, देखो मेरे पैसे तुम्हारे पैसे ही है और वैसे भी तुम मेरी इकलौती बहन हो, मेरे पास पैसे नहीं होते तो बात अलग है, लेकिन मेरे साथ पैसे के भंडार है ना। मेरी गर्लफ्रेंड की मैं उसके पर शेयर करूँ और तो मेरे पास सिर्फ तुम हो जहाँ पर तुम मैं खुद से खर्च कर सकता हूँ, तो फिर चुपचाप इसे लो और इस पर स्पेंड कर लो। दोस्तों यहाँ पर डेजी आ जाती है जो कि अपने भाइयों को बताने लगती है कि वो देखो लीज़ा तो वहाँ पर है। फिर मैं यहाँ पर वो जाओ और जी को बताने लगती है कि उसके हाथों में देख रहे हो उसके हाथों में ब्लैक कार्ड है जो कि इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों के पास है। तो फिर जी बोलने लगता है कि तुम्हें क्यों लगता है वो उसका खुद का होगा, बाजू में उस लड़के को देख रही हो, मुझे बहुत रिच लग रहा है, मुझे तो लगता है वो उसका ही कार्ड होगा। तभी मैं सोचूं यहाँ पर ये हमारी फैमिली को छोड़ कर क्यों भागी थी। एंड यहाँ पर वो लोग उससे बात करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर डेजी लीज़ा को बोलने लगती है कि तुम हमारी फैमिली को छोड़ कर आई हो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की के लिए, तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं आती, तुम हमारी फैमिली का तो नाम बदनाम कर रही हो। लीज़ा यहाँ पर डेजी को बोलने लगती है कि तुम मेरे खिलाफ ये सब नहीं बोल सकती, अगर तुम्हारी फैमिली का कोई नाम बदनाम कर रहा है तो वो तुम खुद हो, मेरा नाम बीच में मत लाया करो। जी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें ज़रा सा भी ख्याल है कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम इस घर को अब क्यों छोड़कर गई थी, साफ साफ सारी चीज़ें हमें एज अ प्रूफ नज़र आ रही है। लीज़ा यहाँ पर उन्हें बोलने लगती है कि तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली के साथ में रिलेशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, तो अब ना तुम्हारा मेरा कुछ रिलेशन है, तो मैं जो चाहे वो तुम्हें बोल सकती हूँ और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझ पर इतना हक जमाने का। जी यहाँ पर साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मुझे तो लगता है तुम में से कोई एक प्रोस्टिट्यूट जाएगा, मुझे तो लगता है तुम ही ये सारे काम करती हो, इसलिए इस रिच इंसान ने तुम्हें ये ब्लैक कार्ड दिया होगा। लीज़ा को गुस्सा आता है, यहाँ पर वो उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, अगर एक और बात तुमने कुछ उल्टा सीधा मेरे और चान के खिलाफ कहा तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जाओ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो लीज़ा को बोलने लगता है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम किस तरीके की हरकत कर रही हो। लीज़ा उन्हें बोलने लगती है कि प्लीज़ आप मुझे तो मत बताइए कि मुझे क्या करना है और मेरा रिलेशन टूट चुका है, इतना बोलकर वो जाने लगती है। तो फिर यहाँ पर जाओ से रोकने लगता है, लेकिन छान उसे बोलता है कि प्लीज़ इसने एक बार मना कर दिया तो आप ज़बरदस्ती उसके साथ में नहीं करने सकते। जाओ यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम कौन होते हो रोकने वाले। छान बोलता है कि मैं वॉर ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और मैं इसका भाई हूँ। जी यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम मॉरिस के भाई,
तुम क्या अभी अभी भाई बनो या फिर सगे भाई हो? छान कहता है कि मैं इसका ओन रिलेटेड ब्लड वाला भाई हूँ। जी हंसते हुए यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम उसके सगे ब्रदर हो ही नहीं सकते, क्योंकि लीजा एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। तो फिर अचानक से तुम वॉर ग्रुप के प्रेसिडेंट कैसे बन गए और इतना महंगा सूट कैसे पहनकर यहाँ पर आए हो? जहाँ यहाँ पर लीजा से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि देखो, मुझे पता है तुम किस चीज़ से गुजर रही हो, लेकिन एक बार तुम घर चलोगी तो हम घर पर बैठकर बात कर सकते हैं। लीजा यहाँ पर मना कर देती है। वापस वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन वापस से जाओ उन्हें रोक लेता है। तो फिर छान कहता है मैं तुम्हें अभी वार्न कर जाऊँ। तो फिर जाओ माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे बस लीज़ा के साथ 2 मिनट दे दो। एंड यहाँ पर लीज़ा को रिक्वेस्ट करने लगता है और बोलता है कि देखो, ये मेरी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। लीज़ा उसे बोलने लगती कि अच्छा, जब मैं उस घर में नई नई आई थी तभी तुम्हें अपनी फैमिली की रेपुटेशन नहीं नज़र आई, और अब तुम्हें अपनी फैमिली की रेपुटेशन, गुडविल, इज्जत की फिक्र हो रही है। मेरा क्या, तुमने तो मुझे हर बार इग्नोर किया है। मुझे कभी तुमने सोचा भी है कि मुझे मैं पूछ भी लूँ कि मैं दिन में कितनी बार मील खाया करती हूँ? इसके बाद में यहाँ पर वो उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। लीज़ा उसे बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, लेकिन फिर भी जाओ उसकी बात नहीं मान रहा था। एंड यहाँ पर जाओ का धक्का लीज़ा को लग जाता है, जहाँ पर वो बेचारी नीचे गिर जाती है और उसके हाथों में चोट लग जाती है। जाओ उसे माफ़ी मांगने लगता है तो दूसरा छान उसे उठा लेता है और उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जहाँ पर नर्स सीधा चिल्लाने लगती है जाओ को और कहती है कि आखिर तुम कैसे भाई हो, तुम्हारी खुद के सिस्टर को माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तुम लोग क्या यहाँ पर इसे घर पर अच्छे से खाना वाना नहीं देते हो? यहाँ पर लीज़ा बोल देती है कि वो मेरा भाई नहीं है। और यहाँ पर वह छान की तरफ देखती है और उसे अपना भाई बुलाती है। इसके बाद में छान यहाँ पर से उसे लेकर चला जाता है। दूसरे यहाँ पर डेजी और जी होते हैं। डेजी से मजे से गेम खेली तो उसे तो कुछ फ़र्क पड़ता ही नहीं है। वह यहाँ पर जाओ को पास की बात याद आने लगती है, जहाँ पर वो बहुत काम कर रहा था। लीज़ा उसे कंपनी बनाई थी, जो कि उसे कह रही होती है कि भैया आपको अपनी हेल्थ की ध्यान रखनी चाहिए। इतने में उसका असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर जाओ लीज़ा को इग्नोर करते हुए उसके असिस्टेंट के साथ में चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उन्हें रोक लेता है और कहता है कि अब मैं लीज़ा को इग्नोर नहीं कर सकता। लीज़ा उसे बोल लगती कि आगे बार तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं अब तुम्हारी फैमिली का हिस्सा नहीं रही हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कुछ दिए हुए पैसे मुझ पर लोन है तो एक काम करो, मैं तुम्हें तुम सब के पैसे वापस लौटा देती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो कैलकुलेशन करने लगती है, जहाँ पर वो पैसे निकालते हैं और उसके मुँह पर फेंक देती है और कहते हैं कि अब तो डील पक्की भी हो चुकी है, तो वापस से मुझे कभी डिस्टर्ब मत करना। एंड यहाँ पर छान भी उसे वार्निंग दे देता है कि देखो, मैं तुम सबको अभी बता रहा हूँ, अगर कोई लीज़ा को परेशान करने की कोशिश करेगा या फिर तुम में से कोई भी वो होगा, तो मैं उसकी पूरी फैमिली, साथ साथ उसकी कंपनी, सभी चीज़ों को एक एक कर डिस्ट्रॉय कर दूंगा, और मैं मेरे हिसाब में एकदम पक्का निकलता हूँ, ये बात ध्यान रखना। फिर बाद में हम यहाँ पर शेन फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पर छान ने उन्हें सब कुछ बता दिया होता है। उसकी मम्मा तो यहाँ पर टेरिफाइड हो जाती है, साथ साथ उसके डैड भी। उसके डैड यहाँ पर बोलने लगते कि क्या गु फैमिली मेरी बेटी के साथ ये सब करी था, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। जहाँ पर बाद में छान बोलता है कि इतना तो मैं कम बोल जाऊँ, इन्होंने तो इसे अच्छे से खाना तक नहीं दिया। लीज़ा की मम्मा को बहुत गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि मेरी बेटी ने अब तक इतनी सारी चीज़ें सहन कर ली है, मैं उस गु फैमिली को तो छोड़ूंगी नहीं। लेकिन यहाँ पर लीज़ा उन्हें कुछ भी करने से मना कर देती है। उसकी मम्मा यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें कोई परेशान करता है तुम सबसे पहले हमें आकर बताओगी, क्योंकि हम भी तुम्हारे अपने और हम हमारे अपने से सारी बातें शेयर करते हैं, तब जाकर हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करके सकते हैं। और रही बात खाने की, तो तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड दूंगी। एंड यहाँ पर वो मेड्स को बुलाती है, जहाँ पर वो उन्हें अच्छे खाने बनाने के लिए बोलती है। लीज़ा यहाँ पर उन सबसे कहने लगती है कि आप लोग मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हो जाऊँगी, और रही बात खाने की, तो इतना कुछ झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। उसके डर बोलते हैं ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तुम हमारे इकलौती बेटी हो, आखिर हम तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दे सकते। एंड यहाँ पर मैं लीज़ा मुस्कुराने लगती है। एंड फिर बाद में हम यहाँ पर गो फैमिली की सिचुएशन को देखते हैं, जहाँ पर वो आंटी बोलने लगती है कि देखा, अभी भी लीज़ा घर पर नहीं आई। जी बोलने लगता है कि उसने हमारी बेइज्जती तो की, लेकिन देखो उसे मुझे कितनी ज़ोर से थप्पड़ मारा हुआ है। तो यहाँ पर बाद में
डेजी भी रो रो कर नाटक करने लगती है कि मम्मा जाने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसी भी वो मेरी बड़ी बहन जैसी है, मुझे उसे गुस्सा दिलाना नहीं चाहिए था। यहाँ पर उसकी मम्मा से बोलने लगती कि बस करो डेजी, आखिर कब तक तुम अच्छी बनती रहोगी, मैंने देखा है तुम्हें, तुम हमेशा उसकी हेल्प किया करती हो, लेकिन वो तो कभी तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोलती है और हर बार तुम्हें परेशान करती रहती है। लेकिन अब बस बहुत हो गया, अब वो इस घर में नहीं है तो मुझे अच्छा लग रहा है। ज़ाओ यहाँ पर उसकी मम्मा से पूछने लगता है कि मुझे ज़रा एक बात बताना, आप अपनी प्यारी बेटी डेजी को कितना मंथली पॉकेट मनी देते हो? एंड यहाँ पर उसे कहती है कि मैं इसे हमेशा मंथली 1 लाख रुपीज़ तो देती ही हूँ, मुझे तो ये भी कम पड़ता है, इसके लिए मैं इसे हमेशा गिफ्ट्स भी लाया करती हूँ। यहाँ पर साहब आपने बोलने लगता है इसे 1 लाख और अपनी दूसरी बेटी को खाली 300, आपको लगता भी है कि वो 300 में गुजारा कर सकती है? आंटी बोलने लगती है 300, लेकिन मैंने तो उसे ज़्यादा पैसे दिए थे और मैंने उसे प्रॉपर पैसे दिए थे। ज़ाओ कहते कि अगर आपने उसे प्रॉपर पैसे दिए थे तो हमेशा 300 वो मंथली क्यों काउंट किया करती थी? दूसरों यहाँ पर डेजी होती है जो कि डरने लगती है कि कहीं ये मॉम को बता ना दे कि मैं इसके पैसे लिया करती थी, वरना मॉम मुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर बाद में यहाँ पर वो सारे पैसे निकाल कर उसकी मम्मा को बताने लगता है। बाद में यहाँ वो कहने लगती है कि मुझे तो लगता है उसने जानबूझकर तुमसे झूठ कहा होगा, और रही बात चीज़ों की तो जाकर उसका एक बार रूम चेक करो, मुझे तो लगता है उसने कोई महंगी चीज़ उठा कर लेकर गई होगी, तब जाके उसके पास इतने पैसे तुम्हें देने के लिए आए रहेंगे। ज़ाओ यहाँ पर बोलने लगते कि उसका रूम, उसके रूम में आके आप क्या ही चेक करोगी, ज़रा मुझे ये तो बताना उसका रूम कहाँ पर है। फिर यहाँ पर वो मेड से रूम पूछने लगती है, मेड उसे बोल देती है कि मैडम का तो कोई रूम था ही नहीं, मैंने आपसे पूछा भी था कि कौन सा रूम क्लीन करना है, लेकिन आपने मुझे कहा था कि वो अपना खुद का देख लेगी, इसके बाद से मैंने आपसे पूछा भी नहीं। ज़ाओ यहाँ पर अपनी मम्मा को बताने लगता है कि उस बेचारे के पास तो रहने के लिए घर तक नहीं था, वो हमेशा एक कचरे वाली जगह पर रहा करती थी, जहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे भी तो जिंदा नहीं रह पाएंगे, खुद ब खुद वहाँ से उल्टियाँ करते हुए बीमारियाँ सारी लेते हुए वापस आ जाएंगे। उसकी मम्मा यहाँ पर बोलने लगती है कि देखो, जो चीज़ चली गई उसकी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी कल मेरी बेटी का कंपटीशन है, तो मैं यहाँ पर कोई नेगेटिविटी नहीं डालना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी ये कंपटीशन बड़े जोरों शोरों से करे और जीत जाए। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग उस इवेंट में आ जाते हैं जहाँ पर उसकी मॉम के साथ में जी और ज़ाओ भी होते हैं। उसकी मॉम यहाँ पर डेजी को बहुत ज़्यादा नर्वस दिखने लगती है, तो डेजी कहते कि मॉम मैं नर्वस नहीं हूँ, मैं बस थोड़े से डर इसके लिए क्योंकि सारे लोग मेरे सामने बस फेल है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे कॉन्फिडेंस देती है, साथ ही साथ उसे इस मैच के लिए ऑल द बेस्ट बोलती है। ज़ाओ यहाँ पर डेजी और जी से कहने लगता है कि अगर आज के दिन लीज़ा इस इवेंट में आती है तो फिर तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। डेजी कहते कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? उसकी मम्मा भी यहाँ पर बोलने लगती कि हाँ, आखिर हम लोग क्यों माफ़ी मांगे। ज़ाओ यहाँ पर उन्हें सारी बातें बताने लगता है और उसकी मॉम यहाँ पर बोलने लगती कि देखो, वो पैसे तो मुझे लगता है उड़ाया करती थी और उसे तुमने झूठ कहा है, और रही बात रूम की तो उसे जानबूझकर ऐसा किया होगा ताकि वो सबको बता सके कि इसके फैमिली वाले मुझे अच्छे से नहीं रखते और वो हमें फंसा सके। देखो, अगर उस लड़की को वापस आना तो वापस आएगी, हम उससे कुछ माफ़ी नहीं मांगने वाले। डेजी भी यहाँ पर बोलने लगते कि हाँ भैया, मम्मा सही बात बोल रही है, वो खुद ब खुद अपनी मर्ज़ी से बाहर निकली है, तो जब उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी तो वो खुद ब खुद घर आ जाएगी। आखिर कब तक हम यहाँ पर उसका ख्याल रखते रहेंगे? और रही बात चीज़ों की तो मुझे सचमुच लगता है उसने बहुत सारी चीज़ें चोरी की है, बहुत बार तो वो मुझसे पैसे भी मांग कर गई है। जी भी यहाँ पर हमें झूठ झूठ बोलना शुरू कर देता है लीज़ा को लेकर। ज़ाओ यहाँ पर कहने लगता है कि देखो, मुझे तुम लोगों की बात से ज़्यादा भरोसा तो लीज़ा की बातों पर होता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सब मुझसे झूठ बोल रहे हो। यहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती कि अच्छा, अब तुम उस अडॉप्टिव बेटी पे ज़्यादा भरोसा करते हो, अपने रियल फैमिली पे नहीं। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर लीज़ा को देखते हैं जहाँ पर उसके मॉम डैड और उसका बड़ा भैया उसे यहाँ पर छोड़ने के लाए होते हैं। यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे कहते हैं कि देखो, ज़्यादा घबराना मत, और रही बात कंपटीशन की, तुम जीतो या हारो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें खुशी है कि तुम पार्टिसिपेट कर रही हो। लीज़ा बोलने लगती है कि लगता है मेरा भाईजान बिल्कुल आप लोग पर गया है, क्योंकि कल भी वो मुझे सेम यही बात बोल रहा था। यहाँ पर उसके मॉम डैड उसे पार्टिसिपेट करने की अहमियत को बताने लगते हैं। मॉम उसे कहने लगती कि तुम्हें पता है डैड कितना इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया है। यहाँ पर उसका डैड बोलने लगता है इंपॉर्टेंट मीटिंग? नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, मेरी बेटी का इस कंपटीशन में आना और मेरा उसे एंकरेज करना, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी बल्कि उस मीटिंग के। फिर यहाँ पर लीज़ा उन सभी को थैंक यू बोलने लगती है। दूसरा यहाँ पर लीज़ा नोटिस करती है ज़ाओ को, तो फिर यहाँ पर वो अपने मॉम डैड को अंदर जाने के लिए बोलती है, जहाँ पर चान बोलता है कि लगता है तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लीज़ा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं ये चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ। डेजी यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम अपने कंपटीशन में मॉम डैड को लेकर आई हो, मुझे यकीन नहीं होता,
तो फिर बाद में लीज़ा बोलने लगती कि हाँ, मॉम डैड को तो लेकर आना ही था ना, क्योंकि वो मेरी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो पैसों को वैल्यू करती है और रिश्तों को नहीं। डेज़ी यहाँ पर बोलती है कि उल्टा जवाब मुझे देना बंद करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो फिर लीज़ा बोलती है कि तो इसमें क्या हुआ, और बड़ी हो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम मेरी रियल बहन थोड़ी ना हो, और ऐसे भी मैंने तुम्हारी फैमिली मेम्बर से तो अपना रिश्ता तोड़ दिया है। यहाँ पर जाओ और चालन की बातों को सुन ही रहे होते हैं। उसकी मम्मा भी यहाँ पर लीज़ा को उल्टा सीधा बोलने लगती है। जहाँ पर लीज़ा की मम्मा कुछ बोलने वाली थी, लेकिन लीज़ा उन्हें कहने लगती है कि मॉम, आपको ऐसी औरत के साथ में ज़ुबान लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ही पता है कि आपके स्टैंडर्ड्स कितना है, और आप इतनी लोअली पीपल के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे करोगी नहीं। फिर बाद में यहाँ पर उसकी मम्मा को और गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर उन सभी लोगों में झगड़ा होने लगता है। यहाँ पर लीज़ा उन्हें साफ साफ बोल देती है कि देखना, मैं सचमुच यहाँ पर बहुत जल्दी एग्रीमेंट बनाने वाली हूँ, जहाँ पर मैं एग्रीमेंट आप लोगों को भेज दूँगी और आप लोग उसे साइन कर देना, और तब से मैं आपकी बेटी बिल्कुल नहीं रहने वाली हूँ। फिर बाद में यहाँ पर कंपटीशन शुरू हो जाता है, जहाँ पर कंपटीशन के रिजल्ट्स अनाउंस होने लगते हैं। होस्ट जब यहाँ पर विनर अनाउंस कर रहा था, उसके पहले लीज़ा यहाँ पर अपने मॉम डैड को बोलने लगती है कि देखना, मैं ही जीतूंगी, आप लोग मेरे लिए सरप्राइज़ प्रिपेयर करके रखना। दूसरा यहाँ पर डेज़ी भी होती है, जिसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि सिर्फ और सिर्फ वही ये वाला कंपटीशन जीत कर रहेगी। एंड यहाँ पर होस्ट विनर को अनाउंस कर देता है, जो कि गो फैमिली की बेटी होती है, यानी कि मिसेस गो। फिर यहाँ पर डेज़ी बहुत खुश हो जाती है, जहाँ पर उसकी मम्मा भी उस पर बहुत प्राउड फील करती है। डेज़ी जाती है ऊपर और सभी के सामने स्पीच देने लगती है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पीच भी देती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बड़बड़ा जाती है। वो यहाँ पर अपने होस्ट उसे चुप कराता है और उसे चुपचाप एग्रीमेंट साइन करने के लिए बोलता है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो एग्रीमेंट को साइन करती है, होस्ट उस सिग्नेचर को देखकर शॉक हो जाता है और उससे उसका पूरा नाम बोलता है। तो फिर वो अपना पूरा नाम गो डेज़ी करके बताती है। होस्ट कहता है कि गो डेज़ी नहीं, बल्कि गो लीज़ा यहाँ पर जीती है। और यहाँ पर डेज़ी को बहुत बड़ा शॉक लग जाता है, जहाँ पर लीज़ा बहुत खुश हो जाती है और उसके मॉम डैड उसके भैया उसे कंग्रेचुलेट करने लगते हैं। इसके बाद में वो स्टेज पर आती है। दोस्तों यहाँ पर डेज़ी होती है, जो बड़े गुस्से में स्टेज से उतर रही थी। फिर बाद में यहाँ पर लीज़ा अपनी स्पीच देना शुरू कर देती है। बाद में उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। होस्ट यहाँ पर लीज़ा को बोलता है कि देखिए, इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट अपने माँ बाप होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी फैमिली को बुलाकर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरों यहाँ पर डेज़ी की मम्मा होती है, जो कि सोच रही थी कि देखना, लीज़ा हमें ही ऊपर बुलाएगी, क्योंकि हमारे अलावा उसकी रियल फैमिली है ही कौन। लेकिन यहाँ पर लीज़ा अपनी रियल फैमिली यानी कि जान और उसके मॉम डैड को वहाँ पर बुलाती है, जहाँ पर ये चीज़ देखकर डेज़ी की मम्मा बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर बाद में यहाँ पर लीज़ा सभी के सामने अपने मॉम डैड और अपने भैया को थैंक यू बोलती है। वो लोग फिर बाद में यहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी रियल फैमिली हूँ। लेकिन लीज़ा यहाँ पर उसे कह देती है कि आप मेरी फैमिली हुआ करती थी खाली दिखावे के लिए, लेकिन आज तक आप लोगों ने मुझे एज ए फैमिली मेम्बर ट्रीट नहीं किया। इतना बोलकर वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वांटे उन्हें वापस रोकती है, जहाँ पर उन दोनों की फैमिली में सचमुच झगड़ा शुरू हो जाता है। यहाँ पर उसके डैड ये सारी चीज़ें सहन कर नहीं लेते और कहते कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी फैमिली की कंपनी और कॉर्पोरेशन क्यों चलती है, सिर्फ और सिर्फ मेरे कंपनी के बलबूते पर। एंड यहाँ बाद में वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाता है और तरगू फैमिली के साथ में सारे कोलैबोरेशन और प्रोजेक्ट्स को ख़त्म कर देता है। साथ साथ यहाँ पर उसकी मम्मा भी उनकी मम्मा पर चिल्लाने लगती है और उन सबके बीच में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद में यहाँ से वो लोग घर की ओर चले जाते हैं। 2 साल लीज़ा घर पर बैठी होती है, तो उसके मॉम डैड उसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाए होते हैं। लीज़ा यहाँ पर बोलने लगती है कि आप लोगों को मुझ पर इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मॉम डैड यहाँ पर उसके समझाने लगते कि देखो, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम नहीं चाहते कि तुम्हें कोई भी चीज़ की कमी हो। तुम भले वहाँ पर एडजस्ट करके रहते रहोगे, बट यहाँ पर नहीं। तुम्हारी यहाँ छोटी से छोटी विशेज़ भी पूरी होती रहेंगी और इस बात का ध्यान हम दोनों रखेंगे। यहाँ पर लीज़ा अपने मॉम डैड के साथ में बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे ठीक वैसी लाइफ मिलती है जैसा उसने सोचा हुआ था। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जहाँ पर जाओ का असिस्टेंट उसके लिए एक फ़ोन लेकर आया होता है और कहता है ये लीज़ा मैडम का सबसे पहला फ़ोन था जो कि टूट गया था एंड हमने इसमें से एक वीडियो को रिकवर किया है। फिर बाद में यहाँ पर वो वीडियो को देखने लगता है, जहाँ पर लीज़ा ने कुछ डिशेस को बनाया होता है, वो भी खुद के हाथ से, एंड वो स्पेशली उसके बड़े भाई जाओ के लिए बनाया था। साथ साथ यहाँ पर लीज़ा अपने बड़े भाई जाओ के बारे में तारीफ़ भी करने लगती है। जाओ को वहाँ पर यहाँ पर वो दिन याद आने लगता है कि ये तो वही दिन है जहाँ पर लीज़ा मेरे लिए टिफ़िन लेकर आई थी।
तब मैंने उसे बहुत सुनाया था क्योंकि उसने घर पर एग्स लाए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसने घर पर एग्स लाए थे। डेज़ी ने तो मुझे कहा था कि वो तो उसने जानबूझकर लाए थे क्योंकि डेज़ी को एग्स से एलर्जी था। यहाँ पर वो उस पर बहुत चिल्लाता है। लीज़ा यहाँ पर उसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि आगे से मैं ध्यान रखूँगी। साथ साथ यहाँ पर वो उसे अपनी न्यू लंच को ट्राई करने के लिए बोलती है। इतने में उसके असिस्टेंट्स आते हैं जो कि उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं एंड जाओ भी उस पर चिल्लाता है। फिर अपने असिस्टेंट्स को बोल देता है कि इसे लो और कंपनी के बाहर फेंक दो, जहाँ पर उस बेचारी को घसीट कर लेकर जाता है और कंपनी के बाहर फेंक देता है। उसका लंच बॉक्स भी गिर जाता है, साथ साथ उसके हाथ पर चोट भी लग जाती है एंड ये सारी लगने वाली चीज़ें फ़ोन में रिकॉर्ड हो गई थी, जहाँ पर जाओ सारी चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लगता है। इसके बाद में यहाँ पर उसके हार्ट में अचानक से पेन आने लगता है, जहाँ पर उसे घर पर ही एडमिट कर दिया जाता है। बाद में यहाँ पर जीजा को बोलने लगता है कि भैया आप उठते ही यहाँ पर लीज़ा के बारे में क्यों बात करने लगे, आपको पता है ना उसने हमारी फैमिली के साथ में क्या कुछ नहीं किया है। जाओ यहाँ पर बोलने लगता है कि तुम सब लीज़ा को गलत समझ रहे हो, तुम्हें पता नहीं है लीज़ा ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और अब तक हम उसे गलत ठहराते आ रहे हैं। जी यहाँ पर कह देता है कि आप उसे अपनी बहन मानते रहोगे, लेकिन इस दुनिया में मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही बहन है और वो है डेज़ी। उसके अलावा मैं लीज़ा को अपनी बहन कभी भी नहीं मान सकता क्योंकि मैं उसके चाल और चरित्र को बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप उसके साथ रहे नहीं हो ना फिलहाल, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं पता है। दूसरा यहाँ पर जार चला जाता है लीज़ा से मिलने के लिए एंड लीज़ा यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में लंच कर रही होती है, जहाँ पर उसकी फैमिली उसके साथ लंच करते हुए बहुत खुश थी और उसकी फैमिली उसे खिलाई जा रही थी। लीज़ा बोलने लगती है कि अगर आप लोग मुझे इतना खिलाओगे तो मेरा फिगर सचमुच खराब हो जाएगा। छान बोलने लगता है कि फिगर की चिंता तुम मत करो, तुम बस जो मन में आए वो खाती जाओ और हमेशा हमेशा के लिए हेल्दी रहो। बाद में यहाँ पर वो जाओ से मिलने के लिए बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसे साफ साफ कह देती है कि अगर तुम यहाँ पर इसके लिए आए हो ये सोचो कि मैं तुम्हारी कंपनी के साथ वापस कोलैबोरेशन करने के लिए मॉमनेट को मनाऊंगी, तो भूल जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। जाओ कहता है कि नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपनी में क्या चल रहा है, मैं आज सिर्फ तुम्हारे और मेरे रिलेशन को बचाने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मुझे बस इस बार माफ़ कर दो। लेकिन लीज़ा यहाँ पर उसे नाम बोल देती है। फिर जाओ यहाँ पर उसे गिफ्ट करता है जो कि एक पेंडेंट होता है एंड लीज़ा यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि क्यों, मुझे तो अच्छे से याद है, मुझे तो लगता है कि ये वाला पेंडेंट भी तुमने डेज़ी के लिए लाया होगा और उसने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, तो फिर ये आपने मुझे दे दिया। जाओ उसे यहाँ पर कहने लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। लीज़ा कहते हैं कि अब बहुत देरी हो चुकी है, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। फिर बाद में अंदर चली जाती है, जहाँ पर इस बार गार्ड्स यहाँ पर जाओ को वहाँ से घसीट कर बाहर निकाल देते हैं। दूसरा जाओ घर पर होता है, जहाँ पर जी को वो फ़ोन दे देता है। साथ साथ यहाँ पर जी का एक और वीडियो होता है। लीज़ा यहाँ पर हॉस्पिटल में आई होती है, जहाँ पर जी बहुत मेंटली ड्रेन हो गया था। नर्स यहाँ पर उसे मेडिसिन देती तो है, लेकिन जी गुस्से में बहुत जोर चिल्लाकर नर्स को वहाँ से भगा देता है। लीज़ा सोचने लगती कि अगर ऐसा चलता रहा तो वो ठीक होगा ही नहीं। फिर बाद में यहाँ पर लीज़ा नर्स से वो मेडिसिन को ले लेती है और नर्स बंद कर आ जाती है। जी यहाँ पर उस पर भी चिल्लाता है, लेकिन लीज़ा पीछे नहीं हटती और उसे बच्चों की तरह समझाने बुझाने लगती है और उसे अपने बाथरूम में ला देती है, जहाँ पर वो फाइनली उसे मेडिसिन खिलाई देती है। यहाँ पर जी समझने लगता है कि इसी नर्स की वजह से मैं रोज़ रोज़ मेडिसिन खाया करता था, लीज़ा ने ये सब कुछ मेरे लिए किया। और यहाँ पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता, जहाँ पर उसे खुद ब खुद लीज़ा के लिए बुरा लगने लगता है। दूसरा यहाँ पर डेज़ी आ जाती है, तो फिर जी और जाओ मिलकर डेज़ी को सब कुछ बताने लगते हैं। जी कहता है कि हमें चलकर लीज़ा से माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन डेज़ी बोल देती है तुम क्या बड़ी भैया की बातों में आ गए, हमें लीज़ा से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारा घर छोड़ कर गई है, ऐसे भी वो हमारे घर पर रहा करती थी ना कि हम उससे घर पर, वो जब मर्जी आएगा तब घर आएगी, हम क्यों उससे माफ़ी मांगे। जी यहाँ पर समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लीज़ा यहाँ पर उसकी बात ही नहीं मानती। दूसरा लीज़ा के अकाउंट में बहुत सारे पैसे आए होते हैं और लीज़ा चली जाती है सट्टेबाजी करने के लिए, जहाँ पर वो एक बहुत ही गंदी लड़की के साथ खेल रही होती है जो बहुत चालाक होती है एंड बहुत जल्दी वो लड़की डेज़ी को फंसाने वाली थी। यहाँ पर वो जो लड़कियाँ होती है वो उसे चढ़ाने बढ़ाने लगती है और उससे एक्स्ट्रा पैसे मंगवाने लगती है। वो कहते हैं कि ठीक है मैं भी लेकर आ जाती हूँ। फिर बाद में वो चली जाती है घर पे अपनी मम्मा से पैसे मांगने के लिए और वो अपनी मम्मा को अपनी बातों में लाने लगती है, लेकिन उसकी मम्मा यहाँ पर उसे पैसे देने से मना करती है और कहती है कि तुम ज़्यादा गैम्बलिंग क्या मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। फिर यहाँ पर वो चली जाती है उसके लिए खाना बनाने के लिए। डेज़ी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वह क्या करे।
तो फिर उसे एक रास्ता नज़र आता है जो कि होता है चोरी का। फिर यहाँ पर वो अपनी मम्मा के क्लोजेट में जाकर उनके ज्वेलरीज को निकालने लगती है और सबसे महंगे वाले पीस को ले लेती है और मन में बोलने लगती है कि अगर मैंने ये उन लोगों को नहीं दिया तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा कर्जा लग जाएगा। उसकी मम्मी इतने में यहाँ पर आकर उसके हाथों को देख लेती है और पूछती कि तुम्हारे हाथ में क्या है। डेज़ी यहाँ पर झूठ कहने लगती है कि मेरे हाथ में तो बस पेन ब्रश है। उसकी मॉम ज़बरदस्ती करने लगती है तो उसकी मॉम को उसके हाथों में से दिखता है ज्वेलरी। यहाँ पर उसकी मॉम उस पर बहुत चिल्लाती है। डेज़ी कहती है कि प्लीज़ मुझे ये न जाने दीजिए, मुझे ये गेम को कैसे भी कर जीतना होगा वरना मेरा नाम खराब हो सकता है। उसकी मॉम से कहते हैं तुम्हें गेम के चक्कर में अपनी मॉम का इतना महंगा हार बेचोगी, तुम क्या थोड़ी सी पागल हो गई हो। लेकिन यहाँ पर डेज़ी अपनी बुद्धि से काम नहीं लेती और अपनी मॉम पर ही चिल्लाने लगती है और उनके साथ में ज़बरदस्ती करने लगती है। साथ साथ यहाँ पर उसकी मॉम उसे जब छीना छाटी करने लगती है तो डेज़ी अपनी मम्मा को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर यहाँ पर हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और उनके बोलने की क्षमता भी चली गई थी। जी और जाओ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि चल क्या रहा है। तो उसकी मॉम के लिए वो एक पेन लेकर आते हैं और उन्हें पेपर पर लिखने के लिए कहते हैं कि आखिर आपकी ये हालत किसने की। तो उसकी मॉम यहाँ पर नाम लिखती है डेज़ी का। उसके भाइयों को यकीन नहीं होता कि डेज़ी उनके साथ में ऐसा कर सकती है। फिर बाद में वो लोग इन्वेस्टिगेटर्स को कॉल लगाकर डेज़ी का पता लगाने के लिए कहते हैं। फिर बाद में उसकी मॉम धीरे धीरे कर उन्हें सब कुछ बताती है। साथ साथ जाओ और जी भी डेज़ी के बारे में उन्हें बताने लगते हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर हम देखते हैं लीज़ा को और लीज़ा यहाँ पर लेकर आई होती है डेज़ी को, जहाँ पर डेज़ी के हाथ बंधे हुए थे और उसके मुँह पर भी पट्टी आती। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उसे बोलने का मौका देते हैं। लीज़ा यहाँ पर बोलने लगती है कि ये सब कुछ डेज़ी की वजह से हो रहा है। तो फिर वो लोग कहते हैं कि हाँ हम ये सारी बातों को जानते हैं। डेज़ी यहाँ पर डिनाई करती रह जाती है और कहते हैं कि तुम सबके पास में प्रूफ क्या है, ये सब लीज़ा की चाल, लीज़ा जानबूझकर ज़बरदस्ती मॉम से ये सब करवा रही है। तो फिर लीज़ा यहाँ पर उस स्टाफ को बुलाती है जिसने अपनी आंखों से देखा था कि डेज़ी ने उसकी मॉम को धक्का मारा है। वो स्टाफ यहाँ पर आकर सारी कन्फेशन करती है, जहाँ पर उसके भाइयों को लीज़ा के ऊपर अब भरोसा होने लगता है और डेज़ी के ऊपर गुस्सा आने लगता है। फिर वो लोग डेज़ी को पुलिस के हवाले कर देते हैं और यहाँ पर बाद में वो लोग लीज़ा का शुक्रिया अदा करते हैं। लीज़ा यहाँ पर उन्हें कहने लगती है कि मैं एक शर्त पर तुम्हें तुम्हारी मॉम को ठीक कर दूँगी, अगर तुम इस एग्रीमेंट को साइन कर दोगे तो। यहाँ पर वो लोग उस एग्रीमेंट को देखते हैं जहाँ पर उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि इस पर साइन करने के बाद उनका रिलेशन लीज़ा के साथ में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जाओ कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जी भी सेम बात बोलता है। लीज़ा बोलती कि ठीक है, फिर बाद में मुझे मत कहना कि मैं तुम्हारी मॉम की जान नहीं बचा पाई। एंड यहाँ पर ना चाहते हुए भी जाओ और जी को उस एग्रीमेंट को साइन करना पड़ता है, जहाँ पर लीज़ा चली जाती है छान के साथ में बाहर। छान यहाँ पर बाद में उसे एज अ ब्रदर कंसोल करने लगता है और उसे प्रोटेक्टिविटी वाली चीज़ें बताने लगता है। साथ ही साथ यहाँ पर उसे ये भी कहता है कि तुम इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में मेरी बहन बनकर रहोगी और तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, ये मेरा वादा है। लीज़ा भी यहाँ पर खुशी खुशी उसे ब्रदर बोलते हुए हक करने लगती है। एंड इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।